आज एक अहम खबर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इससे पहले एनर्जी के हसूल के लिए आपको मालूम है कि 10-15 साल से हमारे जो समंदर में हमारे एसेट्स हैं, ये समंदर के अंदर जो कुएँ खोदे जा सकते हैं, उसका अमल बिल्कुल रुका हुआ था। तो अब वज़ीर आज़म की हिदायत पर 16 से 24 के करीब कुएँ जो हैं उनको बिडिंग के लिए डाल दिया गया है और आने वाले कुछ ही वक्त में उनकी बिड्स आनी शुरू हो जाएंगी। और उस सिलसिले में हम बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका में भी मुख्तलिफ़ कंपनियों के पास गए, आज़रबाईजान में भी मुख्तलिफ़ कंपनियों के पास गए। तो आपको मैं ये नवीद देना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में इस बिडिंग के ज़रिए बहुत बहुत बड़े इंशाअल्लाह जो तेल के ज़खायर और गैस के ज़खायर हमारे समंदरों में मौजूद हैं, उसमें ड्रिलिंग का काम आने वाले वक्त में शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर ऐसी गैस है जिसका हसूल आसान नहीं, तेल और गैस का, यानी वो टाइट गैस है, फंसी हुई है। आप ये जान लीजिए, बस समझ लीजिए कि पत्थरों में फंसी हुई है। वैसे तो आप कुआं खोदते हैं तो गैस निकल आती है या तेल निकल आता है, तो ये वो गैस है जो ट्रैप हुई होती है पत्थरों में। तो इसके लिए नई टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की ज़रूरत होती है। तो उसकी एक पॉलिसी जो है अब काबीना के पास जा रही है, जिसके बाद फौरी तौर पर वो जो ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं मगर निकालने ज़रा मुश्किल हैं, उनकी अंदर भी काम शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह तवानाई जो है वो भरपूर अंदाज में आएगी। फिर आपने देखा तुर्कमानिस्तान से कुछ दोस्त आए हुए थे, वज़ीर आज़म की मौजूदगी में हमने उसके ऊपर मुआहिदा किया। उस मुआहिदे में लिखा गया कि तुर्कमानिस्तान की गैस हम किस तरीके से लेकर आएंगे। तो हमारे जो अंदरूनी वसाइल हैं, हमारे जो बैरूनी रिलेशनशिप हैं, उन सब के ज़रिए वो जो पहला वादा है वो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी तवानाई किसी भी वक्त पाकिस्तान में कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा अहम पहलू ये है कि हम कैसे इस तवानाई को जो हम लेकर आ रहे हैं लोगों की कुव्वत ख़रीद में लाएंगे। उस सिलसिले में ही आज एक अहम अनाउंसमेंट है, मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक क्या क्या हो चुका है। सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे आड़े, आपके आड़े आती है, वो सर्कुलर डेट है, क्योंकि वो जाता तो नहीं है, वो टैक्स पेयर की जेब से निकल आता है, यानी आपको नज़र नहीं आता मगर पैसे उसके आप ही दे रहे होते हैं। तो हमने पहले 10 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान का हमारे जो कुएं हैं, हमारे जो असासे हैं तेल के भी और गैस के भी, हमने गैस का अपने कुओं का सर्कुलर डेट 0 कर दिया है। आप सोचें ये 30-33% पे बढ़ रहा था, उसको हमने 0 कर दिया है। तो उसका बोझ, इजाफी बोझ आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब LNG का भी बोझ रहता है, वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम LNG का भी जो सर्कुलर डेट है उसको ख़त्म करके जाएंगे। दूसरी जो हमने अहम चीज़ की वो ये कि मैं यहीं पे आपको बैठ के बताया था लाहौर में ही कि अमीर का टैक्स, अमीर का टैरिफ, यानी अमीर का बिलिंग का तरीका और गरीब का बिल, दोनों को यकसर अलहदा कर दिया है। अब अमीर आदमी जो है, जो थोड़े से साहिबे हैसियत हैं, वो दुगनी कीमत अदा करते हैं उतनी ही गैस की, बाज़ मरतबा दुगनी से भी ज़्यादा गैस की कीमत अदा करते हैं जो एक गरीब आदमी देता है उतनी गैस इस्तेमाल करने पे। तो ये दूसरा तरीक़ाकार था जिसके ज़रिए हम नीचे लेकर आए कीमत। मगर जो सबसे अहम ऐलान मैं आज आपके सामने करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको ये मालूम है कि हर साल पाकिस्तान में ड्राई आउट हो जाते हैं। ये पिछले साल में भी आपने देखा है कि लाइनें लग गईं और पेट्रोल पंपों के ऊपर से पेट्रोल नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं हमारी LC नहीं खुल रही, हमारे पास पेट्रोल नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मौका दिया जाता है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, क्योंकि हमारी जब प्राइस बढ़ने के करीब आती है तो लोगों को पता होता है कि कीमत बढ़ जाएगी तेल की, तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपके सामने ज़ख़ीरा अंदोज़ी का तोड़ पेश कर रहा हूँ। हम एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं जिसका नाम है बॉन्डेड वेयर हाउस। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी शख्स, कोई भी ऐसी कंपनी जो हलाल का काम, जायज़ काम, लीगल काम तेल की ट्रेडिंग की करती है, वो कंपनी अब पाकिस्तान में आके अपने स्टोरेज बनाएगी। पाकिस्तान में पहली बात, पाकिस्तान में ज़र मुबादला आएगा। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर स्टोरेज बढ़ेगी। तीसरी बात, कोई भी ऐसा वक्त नहीं होगा जब पाकिस्तान में हज़ारों टन या लाखों टन की सूरत में हमारी जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसमें तेल ना हो। तो पहले ये जो इजाज़त थी ये सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को थी। आपके पेट्रोल पंप वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सिर्फ वही पेट्रोल ला सकती थी, अब और कोई नहीं ला सकता था। अब
कोई भी दुनिया के बड़े तरीन ट्रेडर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आकर तेल लाकर पाकिस्तान के पोर्ट के ऊपर कराची में या बॉन्डेड वेयरहाउस, आपको तो मालूम है बॉन्डेड वेयरहाउस पूरे मुल्क में होते हैं, तो उन बॉन्डेड वेयरहाउसेस के अंदर लाके अपना तेल स्टोर कर सकती है, ताकि किसी भी वक्त अगर पाकिस्तान में तेल की कमी हो, किसी भी वक्त, जो हर साल होती है, जब भी कीमतें बढ़ने लगती हैं तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ रोक लेते हैं माल। अब कैसे रोकेंगे? अब तो लाखों टन जो तेल है वो मौजूद होगा पाकिस्तान के अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज़ में, जिसमें किसी भी वक्त छोटे छोटे पेट्रोल पंप वाले जो सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर होते हैं वो जाएंगे और वहाँ से तेल खरीद कर अपने पेट्रोल पंप चला सकेंगे। यानी वो जो कुछ लोगों की इजारादारी थी वो इजारादारी ख़त्म कर दी गई है। तो अब पाकिस्तान में कोई भी ऐसा वक्त हम आने वाले वक्त में नहीं देख रहे जब पाकिस्तान में तेल की शॉर्टेज हो और कभी भी आपको लाइनें नज़र आएँ पेट्रोल पंपों के बाहर। दूसरी अहम बात यह है कि जब हम बाहर से पेट्रोल लाते हैं तो आपने देखा कि जब ज़रा हमारी कोई ज़र मुबादला की सूरत हाल सख्त हो तो हमारी एलसी कंफर्म होने में प्रॉब्लम आती है। आपने कई दफ़ा मेरे से ये सवाल भी पूछा कि जी एलसी कंफर्म नहीं पीएसओ की हो रही, फ़लाँ की एलसी नहीं कंफर्म हो रही, आप सवाल पूछते हैं। अब इस स्टोरेज के ज़रिए एलसी कंफर्म होने की जो मुसीबत थी उसका हल तलाश कर लिया गया है, क्योंकि बैनुल अक़वामी कंपनियाँ जब यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर रजिस्टर होंगी, यहाँ पर रजिस्टर होंगी तो यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट खोलेंगी। अब जब HBL का बैंक अकाउंट होगा उसका जिसने तेल बेचना है, और UBL का अकाउंट होगा या MCB का अकाउंट होगा या बैंक अल्फला का अकाउंट होगा उसका जिसने तेल खरीदना है, तो कंफर्मेशन वाली बात तो ख़त्म हो गई ना। बैनुल अक़वामी जो LC की कंफर्मेशन के 8-8, 10-10 डॉलर जिसका बोझ आपको उठाना पड़ता है, बिकॉज वो LC कॉन्फर्मेशन के पैसे जो हैं वो कीमत में तेल की आ जाते हैं। तो अब जब लोकल बैंकों के डॉलर अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगी या रुपयों में ट्रांजैक्शन होगी तो जो LC की कीमत जो लोगों को अदा करनी पड़ती है वो LC की कीमत ख़त्म हो जाएगी। तो दो चीज़ें हो गई। पहली बात तो ये कि कभी भी वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों की इजारादारी जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई है। किसी भी वक्त पाकिस्तान में लाखों टन तेल जो है वो मौजूद होगा। दूसरा, जो LC की कीमत अदा करते हैं आप, क्योंकि LC कंफर्म नहीं होती, उसकी वह बैंक इजाफी कीमत मांगते हैं। जब लोकल बैंक होंगे, उनके लोकल डॉलर अकाउंट होंगे या लोकल रुपए के अकाउंट होंगे, तो वो जो इजाफी बोझ गरीब आदमी पर पड़ता है LC की कीमत का, वो भी ख़त्म कर दिया गया। तीसरा, अभी तो हम सिर्फ डॉलर में तेल ला सकते हैं। अब यहाँ पे जब लोगों के ज़ख़ीरे मौजूद होंगे, यहाँ पे स्टोरेज की कंपनियाँ जो हैं उनकी मर्ज़ी, बेचने वाले की मर्ज़ी, ख़रीदने वाले की मर्ज़ी, किसी ने 100 टैंकर ख़रीदने हैं, किसी ने 1000 टैंकर ख़रीदने हैं, वो बेशक रुपयों में पेमेंट करे या बेशक डॉलर में पेमेंट करे, तो वो डॉलर का भी जो बड़ा बोझ है वो कदरे कम हो जाएगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाएगी ट्रेडर के ऊपर, बैनुल अक़वामी जो ट्रेडर हैं, कि वो अपने डॉलर्स का इंतज़ाम करें ताकि जब उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी को वापस पैसे भेजने हो तो वो डॉलर की शक्ल में भेज सकें। तो 3 चीज़ें मैंने आपके सामने पेश की।